नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी चैनल पर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। डर का अनुभव केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। जंगल की एक रात, एक लंबी डरावनी कहानी। रात के ठीक 9 बजे की बात है। शहर के भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक पुरानी सड़क पर एक बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। और चांद की रोशनी मुश्किल से पेड़ों की शाखाओं के बीच जमीन तक पहुंच रही थी। बस में बैठे ज़्यादातर लोग खामोश थे। किसी को नींद आ रही थी, कोई मोबाइल में खोया हुआ था, तो कोई खिड़की के बाहर अंधेरे जंगल को देख रहा था। तभी बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने इंजन कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस चालू नहीं हुई। लगता है इंजन गर्म हो गया, थोड़ा समय लगेगा, ड्राइवर ने कहा। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ जंगल और गहरी खामोशी। तभी पीछे की सीट पर बैठा एक बुजुर्ग धीरे से बोला, इस जंगल में रात में रुकना ठीक नहीं। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों के दिल में हल्की सी घबराहट जरूर होने लगी। अजीब आवाज़। 10 मिनट बीते, फिर 15। अचानक जंगल के अंदर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सब चौंक गए। शायद कोई जानवर होगा, किसी ने कहा। तो चलते हैं आगे वीडियो में, कहानी में। ये जानवर की आवाज़ नहीं है। ये मदद मांगने वाले की आवाज़ है। वो वापस नहीं आता। जो इसे सुनता है वापस नहीं आता। अब बस के अंदर सन्नाटा छा गया। रास्ता जो नक्शे में नहीं था। मोबाइल नेटवर्क बंद हो चुका था। ड्राइवर और कंडक्टर टॉर्च लेकर नीचे उतरे। कुछ जवान लड़के भी उनके साथ चले गए। जंगल अंदर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सकरी पगडंडी दिखाई दी, जो सड़क से अलग और गहरे अंधेरे की तरफ जा रही थी। तो गाइस, अगर स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे रोज़ नए स्टोरी लेकर आते रहूँगा। अचानक टॉर्च की रोशनी एक पुरानी लकड़ी का बोर्ड दिखा। आगे मत जाओ। बोर्ड पर कोई जमी थी। अक्षर खून जैसे लाल रंग से लिखे हुए थे। एक लड़का हंस रहा था और वो आगे बढ़ गया। बाकी लोग पीछे चल पड़े। छोड़ा हुआ गांव। कुछ ही मिनट बाद पेड़ों के बीच टूटी फूटी झोपड़ियां दिखाई देने लगी। ये एक गांव का पुराना गांव था। दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियां खुली और हर तरफ धूल जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात, गांव के बीच एक छोटा चूल्हा जल रहा था और उसके पास कोई नहीं था। हवा चलती तो हिलती, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पास बैठी हो, पहली कोई परछाई। जैसे ही सब लोग आगे बढ़े, एक झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। अंदर
दीवारों पर पुराने हाथों के निशान बने हुए थे, छोटे छोटे जैसे बच्चों के हो, लेकिन सभी निशान काले थे। अचानक पीछे खड़ा एक लड़का चिल्लाया, वो कौन है? सब पीछे मुड़कर देखे। दरवाजा के बाहर पेड़ के पीछे कोई नहीं था। लंबा बहुत और पूरी तरह काला। टॉर्च की रोशनी पर उड़ते पड़ते ही वो गायब हो गए। गायब होता रास्ता। डर के मारे सब वापस बस की तरफ भागे, लेकिन सड़क वहां पर नहीं थी। जहां से आए थे वहां सिर्फ पेड़ था और घना अंधेरा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कैसे हो सकता है। बुजुर्ग धीरे से बोला, गायब होता रास्ता। जहाँ से भागे तो वहाँ से पेड़ था और घना अंधेरा। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है। बुजुर्ग धीरे से बोला, ये जंगल लोगों के अंदर बुलाता है और फिर बाहर नहीं जाने देता। एक एक करके राह गहराती गई। अचानक एक लड़की गायब हो गई। सब उसे ढूंढने लगे। तभी दूर से उसकी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो हंसी रुक नहीं रही थी। जब वो मिली उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी और वह सिर्फ एक बार बार बोल रही थी, वो आ गया, सबको ले जाएगा। तो अगर दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा हॉरर स्टोरी कैसे लगा। ये मेरा फर्स्ट हॉरर स्टोरी है। मैं आपके लिए और भी नए नए हॉरर स्टोरी लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई हॉरर स्टोरी चैनल। तो कहानी में अब आगे बढ़ते हैं गाइज। जो गाइज उसमें बुजुर्ग था वह बहुत कांपती आवाज़ में बताया, कई साल पहले एक जंगल में गांव था जहां लोग एक अजीब ताकत में पूजा करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव गायब हो गया। ये सिर्फ जंगल बचा और वो चीज़ जहां आज भी जिंदा है। आखिरी घड़ी आसमान में बिजली चमकी। उसी रोशनी ने सबने उसे देखा, पेड़ों के बीच खड़ा हुआ लंबा काला साया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। सैकड़ों काली परछाइयाँ थी, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन उसके पीछे धीरे धीरे सब आगे बढ़ने लगे। ठंडी हवा आ गई, सांस लेना मुश्किल, और फिर उसके सबके पीछे आवाज़ बंद हो गई। उस सड़क पर खाली बस मिली। दरवाज़ा खुला था, सब अंदर कुछ वैसे ही था, लेकिन कोई इंसान नहीं था। बस की आखिरी सीट पर मिट्टी की उंगली एक ही बात लिखी थी, जंगल अभी भूखा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड गाइज दिस इज़ माय फर्स्ट स्टोरी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज। मिलता हूँ अगले वीडियो में।